6 तारीख को हम लोग जब यहाँ चुनाव जीते थे, हमने आप ही लोग के बाइट में, आप लोग के स्टेटमेंट में हमने कहा था, हमारी पूरी परिषद ने कहा था कि हम रायपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे और रायपुर आपको नया रायपुर देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है, और जिस तरीके से हमारे एमआईसी मेंबरों ने, जिस तरीके से हमारे साथियों ने अपने अपने बात बताई, अपने अपने विचार रखे, तो मैं महापौर होने के नाते इस बात को मुझे कहने में जरा कभी गुर्ज नहीं है कि जिसकी टीम अच्छी होती है, जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं, तो स्वाभाविक है कैप्टन का अपने आप नाम होता है। तो हमारे एमआईसी मेंबर, हमारे सभापति जी जिस तरीके से हम लोगों को सहयोग किए, जिस तरीके से मुझे सहयोग किया, क्योंकि स्वाभाविक है मैं बहुत नया था, लोग पहली बार पार्षद बना, उसके बाद तुरंत महापौर बन गया, तो हमें भी कहना चाहिए था कि हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मगर जिस तरीके से मेरे वरिष्ठों का, जिस तरीके से मेरे वरिष्ठ साथियों का, एमआईसी मेंबर का जिस तरीके से सभापति जी का सहयोग मिला, तो निश्चित तौर पर हमने रायपुर की, और सबसे बड़ी बात यह है हमारी परिषद की कि हम रायपुर को शहर नहीं मानते, हम रायपुर को राजधानी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। ये सोच के हमारी परिषद हम काम करते हैं, और शायद इसी का परिणाम है कि 1 साल में हम लोग जिस तरीके से हम अपनी पीठ में चल पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा करें या बुरा करें, आप लोग हमें आईना दिखाने का काम करती है। मीडिया, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक वो अच्छा बोलेंगे, गलत काम करेंगे तो गलत काम को आप बताएंगे कि भाई आप गलत बता रहे हैं। विपक्ष का भी काम ये होता है कि वो आईना दिखाने का काम करता है। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमने 1 साल में जो काम किए, आपने भी मोहर लगाया है, और जो सबसे बड़ा जो मोहर होता है वो जनता ने भी उस कामों को सराहा है, जनता ने भी उस कामों को मोहर लगाई है। ये जितने भी लोग अभी बाजू में हम लोग बैठे हुए, आप लोग को सबको पता होगा कि जैसी हम लोगों की शपथ हुई, हम 14-15 जनवरी को हम लोग सब दिल्ली पहुंच गए थे। भाई प्रमोद भैया, नागो भैया, श्री भैया, सरनाम भाई, हम सभी लोग दिल्ली पहुंच गए थे, और यह देखने के लिए गए थे कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य किस तरीके से हम अपने शहर में अच्छा इसकी ओर काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बात मुझे कहने पे आज अच्छा भी लगता है कि जिस तरीके से हमने स्कूल का निर्माण किया है, यहाँ पर 3 स्कूल का, जिस तरीके से हमने वहां पर हिंदी स्कूल को इंग्लिश में बदला, जिस स्कूल में दाखला दर्ज था 30, कहीं पर 32, कहीं पे 54, और आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है ये 10-10 हजार फॉर्म उस स्कूल में बिके, और आज वो तीनों स्कूलों में एडमिशन के लिए हम सभी लोग के पास लगातार फोन आते हैं, तो भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर आपको पता है कि हमने स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री श्रम योजना के तहत हमने बस चलाई है, 15 बस है, वहां पर भी लोगों के फ्री में इलाज हो रहे हैं, 4400 रुपए का वहां फ्री में इलाज हो रहा है, 41 वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं, और लगातार उसमें भी काम हो रहा है। कोरोना काल में मैं बधाई देना चाहता हूं शहर की जनता को, मैं बधाई देना चाहता हूं धार्मिक संगठनों को, मैं बधाई देना चाहता हूं सामाजिक संगठनों को, मैं बधाई देना चाहता हूं एनजीओ को, जिनकी बदौलत, और एक और जो बधाई के पात्र, जो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारे मंत्री शिव कुमार टहरिया जी, जिनके वजह से रायपुर में कोई भी भूखा नहीं सोया। भूखे जरूर उठे, मगर हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे एमआईसी मेंबरों को, और हमारे पार्षदों को, और हमारे जोन अध्यक्षों को, जिन्होंने खुद सैनिटाइज का पीड़ा उठाया, जिन्होंने चूना, ब्लीचिंग, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर पेशेंट मिल जाता था, जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कहलाता था, वहां पर जाके हमारे साथियों ने, हमारे एमआईसी मेंबरों ने, हमारे सभापति जी ने, हमने खुद
सब जगह जाके हमने सैनिटाइज किया। जब हम होम आइसोलेशन चालू करें तो हमने घर घर दवाई बांटने का काम हमने किया। और कोरोना काल का हमने कभी बहाना नहीं मारा कि कोरोना काल है तो नगर निगम में काम नहीं होगा। कोरोना काल में भी हमने सब पहले प्लानिंग बनाई, एक बीड़ा बनाया, हमने बीड़ा उठाया, सभी ने पहले प्लानिंग करके कि बूढ़ा तालाब को कैसे साफ किया जाए। बूढ़ा तालाब जो कि एक प्रयोगशाला का केंद्र रहा है पिछली सरकार में, जहां पर सिर्फ प्रयोग पे 30 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा पिछली सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर हम लोग जब हमारी परिषद, जब हमारे सभापति जब इस मीटिंग में बैठे कि किस तरीके से बूढ़ा तालाब को साफ करना है, तो सबसे पहले हमारे पार्षद, हमारे MIC मेंबर और हम लोग खुद जाके उस तालाब की सफाई हमने पहले दिन चालू करी। उसके बाद फिर हमने विधायकों को बुलवाया, फिर हमने चीफ सेक्रेटरी, DGP, मंत्री, मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सभी फिर जनता, सभी के सहयोग से 1700 ट्रक कचरा निकाल के, वह भी हमने आपके सभी लोग यहाँ चैनल बैठे हैं, सभी के चैनल में हमने यह कहा कि साफ किया कि 25 दिन में हम उस तालाब को साफ कर देंगे। और 25 दिन में हमने तालाब साफ कर दिया। उसके बाद उसमें भी लोग बहुत विरोध करते रहे। एक स्क्रिप्ट लिखी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उसका विरोध किया जाए, तालाबों को दबाया जा रहा है, मैदानों को दबाया जा रहा है। और आज उन्हीं लोग जिन लोग स्क्रिप्ट लिखे थे, आज जाके बूढ़ा तालाब में सेल्फी खिंचाते घूम रहे हैं। तो बूढ़ा तालाब का जिस तरीके से निर्माण हुआ, बूढ़ा तालाब जिस तरीके से आज मेरे ख्याल से जिस तरीके से सभापति जी बता रहे थे कि YouTube को अगर खोलो तो कम से कम 40 स्टोरी आज बूढ़ा तालाब की चलती है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि रायपुर का सबसे बड़ा अगर कोई सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, सबसे ज्यादा कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो बूढ़ा तालाब बन गया है। उसके अलावा फिर जयस्तंभ चौक बोलो, हमने जयस्तंभ चौक का भी निर्माण किया, फिर मल्टी लेवल का निर्माण किया, फिर ऑक्सीजन का निर्माण किया। उसके अलावा फिर हमारा बस स्टैंड भी उद्घाटन होने वाला है, मोती बाग का निर्माण किया। और ऐसे कई सारे निर्माण है जिसको आपने देखा, जो हम लोग अभी आपके सामने, सब जनता के सामने यह काम है जो लोगों को दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो काम हम लोग ने, हमारी परिषद ने, यहाँ जितने भी लोग बैठे उसने किया, हमने रायपुर की अगर कोई सबसे जटिल समस्या है, अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो यातायात है। हमने जिस तरीके से कोतवाली का निर्माण किया, कोतवाली थाने के अलावा जिस तरीके से वहां पर 2 गाड़ी गुजरने में वहां पर भीड़ चौक हो जाता था, आज वहां 10-10 गाड़ियां निकल रही है। उसी तरीके से हम गुरुजी चौक की बात करें देवेंद्र नगर में, वहां पर भी आज 2 गाड़ी 3 गाड़ी निकल जाती थी तो ट्रैफिक जाम हो जाता था। आज मुझे बताते हुए, मुझे परिषद पे, हम हमारे कभी परिषद को बताते हुए मुझे आज खुशी हो रही है कि आज अगर वहां पर 20 से 30 गाड़ी 200 मीटर की रोड, 200 फीट की रोड वहां पर हो गई है, जहां पर अगर आज चाहे तो 20 गाड़ी एक साथ वहां पर निकल सकती है। ठीक उसी प्रकार हमने पंडरी में भी अभी जो सबसे बड़ा मार्केट है, कपड़ा मार्केट, वहां पर भी अभी हम लोग जो लक्ष्मी मार्केट, महालक्ष्मी मार्केट, वहां पर भी अभी हम लोग 250-300 गाड़ियों की पार्किंग ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने से कहीं ना कहीं हमारी यातायात की बहुत बड़ी परेशानी खत्म होगी। उसके अलावा हमारी परिषद ने यह बहुत बड़ा विचार किया कि जो लोग पेंशनधारी हैं, जो लोग पेंशन के लिए दर दर भटकते हैं, जिनकी संख्या 24,970 लोग हैं, उन लोग 350 रुपया घूमने के पाने के लिए 100 रुपया रिक्शा करा के यहाँ पर आते हैं। और ये तय नहीं रहता कि उनको आज ही के दिन, अगर 15 तारीख की डेट है तो 15 तारीख को उनकी तनख्वाह मिल जाएगी, उनको पेंशन उनकी मिल जाएगी। इसको देखते हुए हमारी परिषद ने यह निर्णय लिया कि हम पेंशनधारियों को ATM देंगे और हम 24,970 लोगों को ATM देंगे, जिसमें उन लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। वो चाहे अपना ATM लेके जहां पर भी जाए, कोई भी ATM से अपने पैसे को कैश करा सकते हैं। तो लगातार हम और हमारी परिषद काम कर रही है। आने वाले 900 कर्मचारियों को भी मैं बधाई दूंगा, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी को, जिनके आग्रह पर हमने एक बार आग्रह किया। ये हमारे सभापति जी बैठे, पिछले बार
हम लोग बोल बोल के थक गए। पिछली परिषद में मात्र 300 कर्मचारी लग गए 5 साल में लाने के लिए। हमारे सभापति जी लगातार, मुख्यमंत्री जी जो उनके मंत्री थे, लगातार मंत्रालय के दौरे किए, मगर उसके बाद भी हम 5 साल में खाली 300 कर्मचारी बढ़ा पाए थे। और अभी हम लोग 1 साल में रायपुर शहर को देखते हुए, राजधानी को देखते हुए हमने सीधा 900 कर्मचारी यहाँ पर हमने बढ़ाए। 900 कर्मचारी अभी यहाँ पर और बढ़ गए, अतिरिक्त बढ़ गए। अभी हमारा आने वाले हमारे जो काम है, जो अभी हम लोग काम करना चाहते हैं, वो अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जो हमारी परिषद ने, हमारे सभापति जी ने जो निर्णय लिया है कि आने वाले साल में हम क्या क्या काम करेंगे। 2000 जो हमारा 20 का था वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। 2021 में हम रायपुर शहर की सभी जो बाजारों में वायर है उसको हम अंडरग्राउंड करेंगे। जितने भी नाली है पूरे शहर में, इसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। जिस तरीके से हमारे भाई सतनाम पनागी ने बताया कि पूरे शहर को टैंकर मुक्त किया जाएगा, पूरा शहर टैंकर मुक्त होगा आने वाले साल में। शारदा चौक और तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये भी इसी साल आप लोग को देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा छलावा भी हमारे साथ में हो रहा है, हिंद स्पोर्टिंग, जो कि बहुत बड़ी संस्था है। और वहां पर भी पिछली सरकार ने खाली गोल गोल करके खाली लोगों को बेवकूफ बनाया, मगर वहां पर हिंद स्पोर्टिंग का निर्माण नहीं हो पाया। मगर हमारी परिषद, हमारे सभापति जी, हमारे जो वहां के जुझारू पार्षद है भाई ज्ञानेश शर्मा जी, एमआईसी मेंबर भी है, हमने सब बीड़ा उठाया है कि आने वाले 1 साल में हम हिंद स्पोर्टिंग का भी निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सभी पता है कि यातायात को भी लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले साल में आपको चाहे आज हम लोगों को अगर मालिया रोड से अगर जाना है और जैसलमेर तक जाना है, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से यातायात अव्यवस्थित रहता है। हम लोग 10 बार सोचते हैं कि वहां से निकले कि नहीं निकले, मगर मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 3-4 महीने के बाद यह पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हमारी परिषद जो करने जा रही है वो गोल बाजार है। गोल बाजार जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी 5 पीढ़ी वहां, मैंने एक दुकान में देखा कि 5 पीढ़ी वहां बैठ चुकी है, मगर आज भी वो मालिक नहीं बन पाए। आज भी वो अपने आप को किराएदार बोलते हैं कि हम यहाँ पर किराएदार हैं आज भी, मगर उनकी नामांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। जो 5 पीढ़ी पहले जिनका नाम था वो आज भी वो नाम चल रहा है। मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले साल में उन जो वहां पर किराएदार हैं उनको हम मालिक बना देंगे। उसके अलावा जो आज गोल बाजार में आज चल नहीं सकते, वहां कुल मिला के हम काम करने जा रहे हैं। ड्रेनेज का सिस्टम, पाथवे, लाइट, पानी, कैमरा, इस तरीके की व्यवस्था आप लोगों को गोल बाजार में, नया गोल बाजार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे काम हैं और हमने, हमारी परिषद ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था कि रायपुर में 1 साल में तकदीर और तस्वीर हम बदल देंगे। और एक बहुत बड़ा काम जो हमारी परिषद ने किया है, जो शायद सभी को जरूरत पड़ती है, मच्छर से सभी परेशान रहते हैं। जो मच्छर उन्मूलन को लेकर जो अभी हमने काम चलाया है, 70 वार्ड में हमने 70 फॉगिंग मशीन भेजी है। और एंटी लार्वा जो कि डलता है वह भी अब पूरे 70 वार्ड के लिए हमने 70 जगह वो भेज दिया है। अब डेली एंटी लार्वा डलेगा, डेली फॉगिंग होगी 2-3 महीने तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मच्छर से राहत इस शहर को मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई जगह शहर में मच्छर कम हुए हैं।